हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद होली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भक्तों, अब होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप लिया ना, यह एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, यह समझो कि किस्मत से उसको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप यह गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं देगा, और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, यह आपको किसी भी कीमत पर कोई भी नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं, तो आपका यह सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली शुभ संयोग के साथ आई है। और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज लेकर आ जाना और आपकी किस्मत चमक जाएगी। प्रिय भक्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं ताकि आपको आने वाली और भी ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होती रहे। तो अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर ले आते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है। होली से पहले ही इस गुप्त चीज को ध्यान से लेकर आ जाना। आपकी किस्मत आपके हाथों से लिखी जाएगी। प्रिय भक्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी और क्यों यह गुप्त चीज आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस गुप्त चीज का होली के दिन ला करके आपको कैसे प्रयोग करना है। यह संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता लक्ष्मी लिखता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की ओर अटूट कृपा होती है। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पांचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पांचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। वहीं पर इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:20 पर होगा। तो ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। यदि आप करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो होली के दिन यह एक चीज चुपचाप उठाकर लेकर आना। जन्मों जन्मांतर की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा कि लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है वह पैसा खींचने का काम करता है। जैसी संगति वैसा प्रभाव। जी हाँ भक्तों, अगर आप जो है जैसी संगति करते हैं वैसे आपके जो आचरण है वो होता है। अगर आप भी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगी। किसी भी करोड़पति से यह एक चीज आपको चुपके से ले आना है। आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता आपकी समाप्त हो जाएगी। ये सक्सेसफुल व्यक्ति धनी व्यक्ति होते हैं। उनके लायक वही व्यक्ति हो पाता है जो अलग से पूजा पाठ करता है। यह पूजा आपको नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए। उनके सभी आचरण और व्यवहार स्वच्छ होने चाहिए। वह शराबी नहीं होना चाहिए। वह धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। तो उनके पीछे पीछे में उनके सिर के पास में गौरवमान होता है।
जिसको आप अपने आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वे देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी करोड़पति व्यक्ति के यहाँ से यह एक चीज आपको चुपके से लेकर आना है। चोरी करके नहीं लाना है, पूछ के मांग लेना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेहिचक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह जो होली है वह 13 मार्च को मनाई जाएगी और होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में बिल्कुल भी भूल कर नहीं करनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीज हैं जिनको घर में मांग करके जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है, तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका के दहन में होलिका माता को सौंप दिया गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को बिठाया, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ और होलिका खुद अग्नि में जल करके भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और यह त्योहार सत्यता पर भी आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। ये त्योहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीद कर जरूर लेकर आएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती हैं, क्योंकि उनको अपने घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना चालू कर देती है। तो आज हम आपको ऐसी चीजें बताने वाले हैं, एक खास चीज के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में निवास करेंगी और कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आएगी। देखिए भक्तों, होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियां जो रहती हैं वे विचरण करती हैं, इसलिए होली से पहले यह एक चीज आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर परिवार का तनाव भरा वातावरण का निर्माण होने से बचाती है। घर में कलह क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और सभी दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीजों को खरीदकर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती हैं। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं, तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होलिका दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वे खत्म हो जाती है। तो जो सबसे पहली चीज है होली से पहले आपको घर पर लानी है, वे है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी की होती है, परंतु वे पिसी हुई पाउडर के रूप में होती है। परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के रख देना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लगाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की भी बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है, वह सभी दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र किया कराया समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहेंगे। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में धन का अभाव भी नहीं होता और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं और इसी तोरण को होलिका की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वह भस्म हो जाती है। आम के पत्ते का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई सदस्य बीमार नहीं होता और जो बीमार होता है वे सही हो जाता है और घर में धन की आवाक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें
इस पात्र में थोड़ा सा नमक डाल करके रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेटने लगेगा। और होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल को होलिका की अग्नि में डालने से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में अन्न धन का आगमन भी होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर से नकारात्मक शक्तियों को यह खींच लेता है। अगर आप होली से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं और इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए। और इस तस्वीर को घर में ला करके घर में लगाने से घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती और समय दुर्घटनाओं का योग्य भी नहीं बनता। नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से फिर आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र लेकर न आए, वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखना। इससे धन में वृद्धि होती है। और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल और धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है। घर में पैसा नहीं टिकता है, अधिक खर्च होता है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। होलिका के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने पर रख करके सो जाना चाहिए। और घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें और माता लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस दिन अधिक रहता है। इस दिन महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए और होलिका दहन में भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु इसके लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पूरा अंत तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखें जो धनवान व्यक्ति हो, तो उनके यहाँ से आपको रुमाल मांगना है। आप उससे रुमाल मांग कर ले आना, फिर उनके पुराने कपड़े मांग लेना। और आपको करना क्या है, जो रुमाल मांगा है उसे सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटा मार देना, स्वच्छ उसे करा देना, यानी कि स्नान करा देना। फिर इस पर आपको 8 कौड़ी डाल करके धन रखने वाले स्थान पर रख दे। यकीन माने इस उपाय से, क्योंकि पैसा पैसे को ही खींचता है। तो जो व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर आपको रुमाल देते तो आप यकीन माने उनकी कृपा समझ लीजिए, माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके गौरव का प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप इस रुमाल में 8 कौड़ियों को बंद करके रखेंगे तब उसी टाइम से आपके जीवन में कैसा मोड़ आएगा, कैसा परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी।
आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी न किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। और इधर उन धनी व्यक्तियों में भी आपका नाम गिनना शुरू हो जाएगा। दूसरा तरीका और बता रही हूँ। अगर आप तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति उनके यहाँ से बर्तन लेना, उधार में बर्तन मांग करके ले आना, फिर आप जो उनमें किसी भी माध्यम से बर्तन मांग करके ले आना है और उस बर्तन को अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन मांगे धनी व्यक्ति के घर से उसमें आपको पानी भर करके उस पात्र में रखना है। और यह आपको अपनी पूजा वाले स्थान पर, धन वाले स्थान पर, और वहां पर पानी भर करके उसमें रखना है। और 1 रुपये का सिक्का नित्य आपको डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ दिनों के भीतर में ना समाप्त होने वाले धन की प्राप्ति होगी। आपको पूरे विश्वास के साथ आज मैं आप लोगों को जो अटूट टोटका बताई हूँ, इसमें से कोई भी एक टोटका करें, इसका प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। तो जो दोनों उपाय आपको बताए हैं यह रामबाण की तरह काम कर रहे हैं। इसे चोरी से आपको नहीं लाना है, मांग करके लाना है, तब अपना ये प्रभाव दिखाएगा और यह आपके देखते देखते जन्म जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। तो प्रिय भक्तों, होली से पहले इन कार्यों को जरूर कर लेना। आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। यह जानकारी अनमोल है, तो इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके दूसरे लोगों का भला जरूर कर दें। और इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।